फ्लाईओवर कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि एक महिला की जान भी जा चुकी है। ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई है। भिलाई के सुपेला चौक के पास की घटना। आपको बता दें कि बिना बैरिकेडिंग लगाकर सर्विस रोड में मरम्मत का काम चल रहा था। आपको बता दें कि सुपेला पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। एक महिला की जान जा चुकी है। बिना बैरिकेडिंग लगाए सर्विस रोड पर काम किया जा रहा था। इस वजह से ट्रक और स्कूटी की भीषण टक्कर हुई और स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। तो फ्लाईओवर कंपनी की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। ट्रक की टक्कर में इस महिला की मौत हो गई है। भिलाई के सुपेला चौक की यह घटना है। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए सही कि मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी दुर्घटना पर? देखिए, इस बार में फिर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब भी ये घटना हुई है, आपको पूरा बताना चाहूंगा कि सुपेला में जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर लापरवाही सामने आई है। क्योंकि जिस जगह में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर सर्विस रोड दोनों ओर बन रही है। वहां पर बड़े बड़े नालियों के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। और यही वजह रही कि आज एक महिला की मौत हो गई है। महिला कुर्सी पहाड़ से लेकर सुपेला की ओर आ रही थी। उसी दौरान वो अनियंत्रित हो गई गड्ढा देखकर, और वो अनियंत्रित होने के कारण पीछे से आ रहे ट्रक ने उसको रौंद दिया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो इस तरह से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके पहले भी अंदेशा जताया गया था कि वहां पर कोई घटना हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही निर्माण करने वाली कंपनी ने ध्यान दिया। और यही वजह रही कि आज एक बड़ा हादसा हो गया, एक महिला की मौत हो गई है। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये जो फ्लाईओवर निर्माण चल रहा है, वो निर्माण करने वाली कंपनी वही है जहां पर कुम्हारी में इस तरह का हादसा हुआ था। कुम्हारी में जब एक अधूरे पुल की वजह से जब एक महिला की मौत हो गई थी ऊपर से नीचे गिरने के बाद में, और एक और सड़क हादसे में गंभीर रूप से जो है वो कार चालक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करी थी, अधिकारी को गिरफ्तार किया था, लेकिन बावजूद इसके कोई सबक नहीं लेने के आज फिर एक हादसा हो गया है जिसमें कंपनी ने कोई सबक नहीं लिया था। बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जरूरत। शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रीवा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुड़ नगर परिषद की अध्यक्ष और बीजेपी नेत्री अर्चना सिंह का कर्मचारियों के साथ बदसलूकी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नगर परिषद के सीएमओ से आपत्तिजनक शब्दों में बातचीत करने के साथ ही एक कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए, डांटते हुए नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पुराना ये वीडियो है, जो कि अब जाकर वायरल हुआ है। तस्वीरें देखिए। गेट के अंदर न घुस जाओ। देखिए, नगर परिषद के अध्यक्ष का ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। किस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ दुर्व्यवहार करते हुए साफ तौर पर इस वीडियो में कैद हुई हैं। अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। सीएमओ से आपत्तिजनक शब्दों में बातचीत करते हुए नजर आए। ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सही के अर्पित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस वीडियो को लेकर और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है इन पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिले के गुड़ नगर परिषद की अध्यक्ष अर्चना सिंह के द्वारा नगर परिषद कार्यालय में वहां के सीएमओ और एक कर्मचारी से अभद्रतापूर्वक बातचीत किए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नगर परिषद की अध्यक्षा अर्चना सिंह जो है वो किस प्रकार से वहां के एक कर्मचारी को डांटते हुए और उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है, मगर हमने भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे पूछा है कि उनसे बात की है कि ऐसे में ये जो अपना रौब दिखाते हुए आपकी नगर अध्यक्ष हैं, इन पर क्या कार्यवाही की जाएगी। तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर जब से उनका निर्वाचन हुआ है नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में, तब से उनके द्वारा लगातार अपना रौब दिखाया जा रहा है, अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा
है और यही वजह है कि लगातार आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल जरूरी है कि अब इस महिला पर कार्रवाई की जाए। शुक्रिया आपका पे जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी आज नगर निगम का घेराव करेगी। आपको बता दें कि शहर की सरकार के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा आज निकलेगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार का आरोप जो कि लगातार बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, इस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए आज नगर निगम का घेराव करने के लिए बीजेपी मुखर होकर अपनी बात रखेगी। दोपहर 12 बजे इंडोर स्टेडियम से घेराव करने के लिए निकलेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता और रायपुर के चारों विधानसभा क्षेत्र में एक साथ जुटेंगे। विधायक, सांसद सहित अन्य पदाधिकारी भी इस मार्च का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर है। प्रखर परमार हत्याकांड में एफआईआर दर्ज हुई है। यूनिवर्सिटी पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर ली है। निगम कर्मी करण वर्मा, हर्षित सक्सेना और भानु वर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अपहरण, हत्या और डकैती की धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है। प्रखर की बहन साक्षी परमार की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई। मंगलवार शाम को 23 साल के प्रखर का अपहरण हुआ था। आरोपी करण वर्मा, हर्षित भानु ने गोली मारकर उसकी हत्या की थी। झांसी के पास जंगल में प्रखर के शव को जलाया गया। हालांकि पुलिस ने करण सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निगम कर्मी वहां पर प्रशांत से हड़पे गए 7.5 लाख रुपए। साथ ही साथ करण ने निर्माण की अनुमति दिलाने के नाम पर प्रशांत से रुपए लिए थे। फिलहाल इस पूरे केस को लेकर ये जानकारी कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई। 777 282। और अब भोपाल से बड़ी खबर। नगर निगम का टैक्स नहीं चुकाने वाली प्रॉपर्टी की नीलामी होगी। प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स नहीं चुकाने पर प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। नगर निगम ने 900 प्रॉपर्टीज की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में बड़े बकायेदार भी शामिल किए गए हैं। 20,000 से ज्यादा बकाये वालों को नोटिस जारी हुआ है। निगम ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अगर 1 हफ्ते में जवाब नहीं आता है, टैक्स नहीं भरा जाता है, तो प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल भी लगातार जारी है। बीते 14 दिनों से प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर लगातार काम बंद हड़ताल चल रही है और हड़ताल के चलते अब सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिख रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। अलग अलग तरीकों से भी स्वास्थ्य कर्मी विरोध जता रहे हैं। कहीं पुतला दहन का आयोजन होता है तो दूसरी तरफ रेत और हरी पत्तियां खाकर भी कल संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे थे। तो लगातार सरकार से बातचीत की मांग संविदा स्वास्थ्य कर्मी उठा रहे हैं। और मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है। लोग अब जल्द ही चीतों का दीदार कर पाएंगे। फरवरी महीने से पर्यटक चीतों का दीदार कर सकेंगे। बड़े बाड़े से अब खुले बाड़े में चीते शिफ्ट होंगे। साथ ही साथ सितंबर में नामीबिया से जो चीते भारत लाए गए थे, 8 चीते, विदेशी पर्यटकों के लिए कूनों में विशेष इंतजाम भी है। 60 गाइडलाइंस सीख रहे हैं अंग्रेजी गाइड्स जो हैं वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, जिससे जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं वो चीतों के बारे में जान सके और उनको जानकारी प्रदान की जा सके। तो बड़ी जानकारी, नए साल में अब आप चीतों का दीदार श्योपुर के कूनों में कर पाएंगे। और अब कर्नाटक से बड़ी खबर है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुश्किलों में गिरती नजर आ रही हैं। शिवमोगा पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। स्थानीय कांग्रेस नेता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया था कि जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हिंदुओं अपने घर में हथियार तैयार रखें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कम से कम सब्जी काटने वाला चाकू तेज कर लें। कथित तौर पर यह बयान लव जिहाद करने वालों के खिलाफ था और अब इसको लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ, जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। और राजधानी भोपाल में ट्यूशन टीचर की बेरहमी देखने को मिली है। ट्यूशन टीचर ने 5 साल की मासूम को बेरहमी से पीटा है। पैरट की स्पेलिंग नहीं बता पा रही थी बच्ची और उसी वजह से उसे मारा और उसके बाद उसका हाथ तोड़ दिया। आपको बता दें कि भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में केस दर्ज हो चुका है। घर के ही पास रहने वाला टीचर प्रयाग विश्वकर्मा की तरफ से सब किया गया। अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए परिवार ने ट्यूशन लगवाई थी।
हबीबगंज थाना पुलिस केस दर्ज कर अब मामले की जांच करी और इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर ने किस बात पे मारा? क्या पूछ रहे थे? कैसे मारा उन्होंने? पेरेंट की स्पेलिंग पूछ रहे थे। आपने नहीं बताया तो मारने लगे। इतनी तेज मारा कि हाथ तोड़ दिया। हाथ मोड़ा कि धक्का दिया? हाथ मोड़ा, उसके बाद से ही टूट गया ये। फिर हाथ बस मोड़ा जोर की से लिए। अच्छा, जोर का हाथ मोड़ा उन्होंने। हाँ, वो चटक गया वो। अच्छा, ठीक है। और अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी खबर है। नए साल पर जश्न के लिए गाइडलाइंस छत्तीसगढ़ में जारी हो चुकी हैं। जश्न की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। रात 12 बजे तक सिर्फ आप पार्टी कर पाएंगे और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी होगी। होटल और पिकनिक स्पॉट्स पर पैनी नजर रखेगी पुलिस। लगातार बढ़ते अपराधों को देखते हुए और जश्न के माहौल में इस आगोश में कहीं ना कहीं अपराध ना जन्म ले, इसको लेकर पुलिस की सख्ती अब बढ़ने वाली है। ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। नए साल को लेकर ये गाइडलाइंस जारी हुए हैं। रात 12 बजे तक ही आप पार्टी कर पाएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती होगी। और देवास में 3 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों का धरना विधायक ने जूस पिलाकर खत्म करवाया। रसलूपुर में ट्रांसपोर्टर नगर की जमीन से किसानों को हटाया गया था और किसानों ने परिवार समेत अनशन पर बैठकर विरोध दर्ज करवाया था। बुधवार शाम विधायक गायत्री राजे पवार वहां पर पहुंची। कुछ देर की बातचीत के बाद उन्होंने जूस पिलाकर धरना खत्म करवाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक राजे पवार की माने तो किसानों के हित में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उनके लिए जरूर किया जाएगा। हम आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि आप भी हमारे मैंने जाके उनको ये आश्वासन दिया है कि मैं इस बात को पूरा समझ लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ कोर्ट के आदेश भी हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। मैं उसको पूरा समझूंगी और इन बहनों और भाइयों के हित में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उसे पूरा करने का मैं प्रयास करूंगी। ये वादा किया है मैंने इनको और मैं अधिकारियों के साथ कल ही बैठक करूंगी। इन भाइयों में से कुछ प्रतिनिधियों को मैं साथ में बुला के भी उनके साथ भी बैठूंगी, साथ में लेकर बैठूंगी और ये जो रास्ता निकालने का बोल रहे हैं वो अगर संभव है। और अब दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर है। पीएफआई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। केरल के अलपुझा मालापुरम में दबिश दी गई है। कोल्लम, कुन्नूर, तिरुवनंतपुरम में भी दबिश और कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है। तो बीते दिनों भी पीएफआई के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली और एक बार फिर से एनआईए ने अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई की दबिश दी है। जहां पर भी आशंका थी कि इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां चल रही है, एनआईए ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की है। कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। कोल्लम, कुन्नूर, तिरुवनंतपुरम, अलपुझा, मालापुरम में तमाम वो क्षेत्र आपको बता रहे हैं जहां पर पीएफआई ऑफिस पर रेड पड़ी है। तो पीएफआई के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी पीएफआई से जुड़ी पाई गई थी। इसको लेकर एनआईए का ईडी के साथ जॉइंट ऑपरेशन भी चला और अब देखिए पीएफआई के कई और ठिकानों पर दबिश दी गई। तो केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार पीएफआई के ठिकानों पर दबिश देकर तमाम वो सुराग और कनेक्शंस खंगाल रही है जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का निष्कर्ष हो सकते थे। और इधर नर्मदापुरम में अवैध शराब की चोरी की वारदात ने सबको हैरत में डाल दिया है। 2 शराब तस्करों ने आबकारी विभाग के मालखाने को ही अपना निशाना बनाते हुए 6 पेटी अवैध शराब चुरा ली। ये शराब कार्रवाई के दौरान शराब तस्करों से ही जब्त की गई थी और सूचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। उनसे चोरी की गई करीब 25,000 कीमत की 6 पेटी शराब जब्त की गई। झाड़ियों के पास में नाले में करीबन 4 पेटी अंग्रेजी शराब और 2 पेटी बियर मिली है जो झोले में थी। और इसमें जो आरोपी हैं वो ऋषि पिता शेषराव घोड़े 19 वर्ष जो कि ग्वालटोली का निवासी है और शुभम पिता सुभाष
मुरारी, जो कि 21 वर्ष का, दोनों निवासी ग्वालटोली के हैं। उसमें भी कोई मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ? आबकारी विभाग के द्वारा इनके खिलाफ और गुजरात के वडोदरा में नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश और टीडब्ल्यूडी की टीम विजेता हुई है। महिलाओं के फाइनल मैच में राजस्थान और टीडब्ल्यूडी की टीम के बीच ये मुकाबला हुआ था, जिसमें टीडब्ल्यूडी की टीम जीत चुकी है, जबकि पुरुषों के मुकाबले में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये फाइनल मुकाबला था, जिसमें मध्य प्रदेश की शानदार जीत हुई है। नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप में महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार तमाम राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। सर हम 2 महीने से इस गेम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। हम बहुत, हमारे कोच साहब की बहुत मेहनत है सर हमको जिताने में। हमारी कंटिन्यू 2 महीने से प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर। हम 2 बार विजेता बन चुके हैं सर और 1 बार उप विजेता, और निश्चित अगले टूर्नामेंट में भी हम विजेता बनेंगे। मेरी टीम के सभी खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत करी है सर, सभी खिलाड़ी। और इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।